नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विशेष फंड्स में। और आज हम बात करेंगे एक एसबीआई की नई स्कीम की जो कि अभी जस्ट लॉन्च हुई है और वो 3 जुलाई तक ओपन रहेगी। जी हाँ, एसबीआई ने लॉन्च किया है एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। सबसे पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं। ये जो स्कीम है ये ओपन एंडेड स्कीम है, फंड स्टाइल पैसिव है। जो इंडेक्स है ये बिल्कुल उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। ठीक है, सो इसमें फंड मैनेजर का जो खुद का दिमाग है उसमें लगाने के लिए कोई स्कोप नहीं रहता। सीधे सीधे जो इंडेक्स है उसके शेयर्स को रेप्लिकेट कर देते हैं। सो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो भी बहुत कम रहता है। इसी इंडेक्स को फॉलो करने वाले आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के जो और फंड्स हैं, सेम इसी तरीके के फंड्स, उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो केवल 0.37 0.4 के आसपास है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो केवल 500 रुपए से आप एसआईपी कर सकते हो। वन टाइम आप केवल 5000 रुपए से कर सकते हो। बट क्या ये फंड हर किसी के लिए सही है? क्या ये आपके लिए ठीक है, नहीं है? आइए अब वो समझते हैं। क्योंकि ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है? निफ्टी 200, यानी इसमें इंडिया की जो टॉप 200 कंपनीज हैं उसमें से शेयर्स को पिक किया जाएगा। ठीक है, इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में से कौन कौन सी कंपनीज आ जाती हैं? सबसे पहली 100 जो होती हैं वो कौन सी हैं? वो लार्ज कैप है। बची हुई 100 जो होंगी वो कौन सी होंगी? मिड कैप होंगी। यानी इसमें आपके पास स्मॉल कैप नहीं रहेगा, लार्ज कैप और मिड कैप रहेगा। अब इन 200 कंपनीज में से भी जो एकदम भागते हुए घोड़े हैं, जिसको हम मोमेंटम शेयर्स कहते हैं, यानी जो शेयर्स रेगुलरली ग्रोथ दिखा रहे हैं, जिन शेयर्स में मोमेंटम है, कुछ समय से लगातार जिनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे 30 स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करेगा। ये हर 6 महीने में अपने आप को रीबैलेंस करेगा। यानी कि हर 6 महीने में एनालिसिस होगा कि जो शेयर्स अभी तक चले आ रहे हैं मोमेंटम में, क्या उसमें से किसी शेयर को हटाने की जरूरत है या नहीं है। ये काम कौन करेगा? जो कि इंडेक्स का ओनर है। बेसिकली कौन? यानी एनएसई। ये जितने भी इंडेक्सेस हैं इनको कौन मैनेज करता है? डायरेक्टली एनएसई मैनेज करता है। इस म्यूचुअल फंड का क्या काम है? एग्जैक्टली जो चेंजेस वहां हुए हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट करना। जितना वहां पे ग्रोथ आ रही होगी उसमें ट्रैकिंग एरर की वजह से 0.1 0.2% ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस की, कैसा रिटर्न्स दिए हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। क्या इस स्ट्रेटेजी ने अभी तक अच्छा काम किया है? उसके लिए देखो मैं आपके पास लेके आया हूँ एचडीएफसी के द्वारा बनाया गया एक डेटा। ये प्रेजेंटेशन एचडीएफसी ने दी थी जब सिमिलर फंड उसने लॉन्च किया था पिछले साल। ठीक है, 30 सितंबर 2024 तक का डेटा है। एक साल की परफॉर्मेंस 63%, निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस 33%, निफ्टी 200 की परफॉर्मेंस 40%, और इस इंडेक्स ने जो परफॉर्मेंस दी थी वो थी 63%, यानी दोनों इंडेक्सेस से बेटर। ठीक है, 3 साल की परफॉर्मेंस में भी इसने निफ्टी 50 को बीट किया है। 5 साल की परफॉर्मेंस भी इसकी जो है वो 29.4% है, निफ्टी की जो थी वो 19% थी एज ऑन 30 सितंबर। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, 15 साल की परफॉर्मेंस। 15 साल में अगर हम 30 सितंबर तक का डेटा देखें, निफ्टी बढ़ी है 12.8%, ये जो फंड है ये बढ़ा है 21%। तो आप देखो लगातार आपको ये ग्रीन दिखेगा, चाहे 3 साल, 5 साल, 10 साल की परफॉर्मेंस हो, चाहे 15 साल की हो। ठीक है, तो यानी ये मार्केट से तेज भागने वाला इंडेक्स है। बट ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज अगर मार्केट से तेज भागती है तो वो मार्केट से तेज गिरती भी है बॉस। ठीक है, अब क्योंकि इस चैनल पे हम कोई भी चीज हाइड नहीं करना चाहते हैं, ना करते हैं। आप देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की भी अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि बॉस इसमें वॉलिटिलिटी कितनी है, अप डाउन कितना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रोलिंग रिटर्न्स आप देखो, एक साल में स्टैंडर्ड डेविएशन है 28.7, ठीक है, 3 साल में 9.1, 5 साल में 6.4, 10 ईयर्स में 3.1। इसको अगर आप निफ्टी 50 से कंपेयर करो या आप इसको निफ्टी 200 टीआरआई से कंपेयर करो, दोनों के मुकाबले इसमें जो अप डाउन है वो ज्यादा है। ठीक है, यानी वॉलिटिलिटी ज्यादा है। अब मैं आपको एक लाइव फंड की परफॉर्मेंस दिखाता हूं। सेम इंडेक्स पे सेम तरीके का फंड आईसीआईसीआई ने 2 साल पहले लॉन्च किया था 2022 में। देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हैं और मेरे लिए समझना जरूरी है कि आप किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। आज मैं जानना चाहता हूं कि आप किस एएमसी को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपकी प्रेफर्ड एएमसी एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, पराग पारिक है, एसबीआई है, कौन सी है? मुझे कमेंट्स में एक बार जरूर बताइएगा सो दैट हम उनके फंड्स को आगे ज्यादा कवर कर सकें। अब आप देखो स्क्रीन पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, यानी ये भी बिल्कुल सेम फंड है। इस फंड की एनएवी आज हो गई है 17 रुपए। जब लॉन्च हुआ था 2 साल पहले थी 10 रुपए। ठीक है,
अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो इस इंडेक्स ने लगभग 20.62% सालाना का रिटर्न दिया है, ठीक है। वहीं दूसरी चीज अगर आप देखोगे, पिछले 1 साल में इस फंड ने -11% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने जून 2024 में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज 8800 रुपए होते, मगर 3 महीने में 10% का रिटर्न दिया है, ठीक है। यानी अगर आपने 10,000 रुपए अभी मार्च 2025 में लगाए होते तो आपके अभी तक वो लगभग 11,000 बन गए होते। सो कहने का मतलब ये है, ये लाइव परफॉर्मेंस को देख के हमें ये पता चलता है कि इस फंड में शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलिटिलिटी रहेगी। ये जो फंड है ये केवल और केवल लॉन्ग टर्म के लिए ही सजेस्टेड है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में रिस्क को समझते हैं, शेयर मार्केट के अप डाउन को समझते हैं, तो आप इसको कंसिडर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव प्रोफाइल इन्वेस्टर हैं, सो आप इस तरीके के वॉलेटाइल फंड्स को अवॉइड कीजिए। आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरीज जो मैंने चैनल पे और भी डिस्कशन किया हुआ है, मल्टी एसेट फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, सबसे पहले आप उनसे स्टार्ट कीजिए। एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है वो इसका अपोजिट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, यानी जो शेयर्स गिर रहे हैं, जिन शेयर्स की आज की डेट में कम वैल्यू है बट आगे पोटेंशियल अच्छा हो सकता है, वो उसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है। सो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उस स्ट्रेटेजी को भी जरूर समझिएगा। अगर आप उस स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को भी रिव्यू किया है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप एक अच्छी एप्लीकेशन, एक अच्छी ऐप देख रहे हैं तो हमारी जो रिकमेंडेड ऐप है एसेट प्लस, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो उसके थ्रू आप साइन अप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री है, अकाउंट क्रिएशन का कोई भी चार्ज नहीं है, और वहां पे आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। सो आपको जो हैंड होल्डिंग है वो भी एकदम फ्री मिलेगी। एक और चीज, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें मिनिमम 95% पैसा जो होता है वो शेयर्स में लगता है। जो बाकी कैटेगरीज हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरीज में क्या होता है कि भाई वो इक्विटी से निकाल के, जिस समय पे मार्केट डाउन है, डेट्स में पैसा डाल देते हैं और रिस्क को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। बट क्योंकि इंडेक्स फंड है तो फंड मैनेजर को तो सिर्फ इंडेक्स फॉलो करना है। सो आपका जो भी पैसा है 95 to 100% पैसा शेयर मार्केट में ही लगा रहेगा, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे वो नीचे। सो फंड मैनेजर जो है वो अपने हिसाब से रिस्क एडजस्टमेंट्स या कोई अपने हिसाब से कॉल नहीं ले सकता है। अब हम बात करेंगे किस तरीके के शेयर्स आपके पास रहने वाले हैं। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके पास जो एक्सपोजर होगा कैपिटल गुड्स सेक्टर का भी होगा, ऑटोमोबाइल का भी होगा, पावर का भी होगा, सर्विसेज सेक्टर का भी होगा, रियल्टी, टेक्सटाइल, हर तरीके के सेक्टर में जो मोमेंटम शेयर्स हैं, टॉप 30 शेयर्स, 30-31 शेयर से ज्यादा इस म्यूचुअल फंड में नहीं होंगे। सो बहुत ही कंसंट्रेटेड आपका पोर्टफोलियो रहेगा। शेयर्स की अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो लेटेस्ट डेटा मेरे पास है उसमें आप देखो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल, बॉश, बीएससी, कोफोर्ज, और ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, डिक्सॉन, डमी, एटर्नल, इस तरीके के ये पूरे जो शेयर्स हैं जो आज की डेट में अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो हैं। ये हर 6 महीने में चेंज होते रहेंगे। जब भी आप इस तरीके के मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मल्टी एसेट्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, अच्छे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास ऑलरेडी हैं, और अब आप देख रहे हो कि भाई मेरा जो पोर्टफोलियो है ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड है, काफी समय से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्क अब मैं लेना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। जहां तक बात इस वीडियो की है फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, ये जो वीडियो है ये केवल और केवल आपको पॉजिटिव्स, निगेटिव्स और पूरी एजुकेशन देने के लिए क्रिएट किया गया है, कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इसके रिस्क फैक्टर्स को समझिए, एसआईडी को पढ़िए और फंड से रिलेटेड जो भी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है उनको जरूर पढ़िए। अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो, अपना रिस्क असेस कराना चाहते हो, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं ये जानना चाहते हो, सो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। सो टिल देन, गुड बाय।